मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.4 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या दिया है? 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। ठीक है, अपने को ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अपना सूत्र क्या होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए इंटू एड ज्वाइन ए इंटू ए होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। ये फार्मूले के ऊपर ही अपना क्या होता है, ए इनवर्स ज्ञात होता है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले तो जो हमारा मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का वो लिख लेते हैं। ठीक है, 3 इंटू 3 का हम मैट्रिक्स यहां पे लिख लेते हैं डियर। 2 4 -7, फिर क्या दिया है 1 -1, फिर कितना दिया है 2, फिर कितना दिया 3 0 1। ठीक है, अब डियर इसका क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट्स ज्ञात कर लेते हैं। अब डिटरमिनेंट्स ज्ञात करने के लिए हमको ने आपको सिखाया है 2 इंटू क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम तो कितना हो जाएगा -1 और कितना हो जाएगा 2 और 0 और 1। ठीक है, फिर क्या है -1 फिर क्या हो जाएगा -1। अब ये क्या, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 2 -7 3 और 1। ठीक, कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे ये 1 हो गया, 1 4 -7 4 -7 0 1 सॉरी 0 1 4 -7 और 0 और 1 हो गया। ठीक है, फिर प्लस 3 4 -7 -1 और 2 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिटरमिनेंट से क्या कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 2 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा -0 हो जाएगा। ठीक, -1 यहां पे क्या हो जाएगा 4, यहां पे क्या हो जाएगा +4 माइनस कितना हो जाएगा 0, लिख लीजिए पूरा पूरा, +3 8। अब देखिए 7 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, प्लस आएगा। ठीक है, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, लेकिन बीच में हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट से ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर, ये -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा +3 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, हमारा आंसर कितना आ जाएगा -6 +3 हो गया इज इक्वल टू -3 आ गया। अब हमारा डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक, अब यहां से डियर हम क्या ज्ञात करते हैं, अब तो हमारा डिटरमिनेंट्स ज्ञात हो गया। अब हम यहां पे डियर ए ज्वाइन ए ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ए ज्वाइन ए। ए ज्वाइन ए ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एड ज्वाइन ए ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आपको बताया है 3 इंटू 3 का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब यहां पे हमने बताया था इस पे प्लस रहेगा ओड नंबर पे, इस पे माइनस रहेगा, इस पे भी प्लस रहेगा, इस पे माइनस रहेगा, इस पे प्लस रहेगा, इस पे माइनस रहेगा, इस पे प्लस रहेगा, इस पे माइनस रहेगा, इस पे प्लस रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जब कोफैक्टर निकालेंगे तो उसमें जब अपना ओड नंबर रहेगा, ओड नंबर रहेगा मतलब A1 A2 की बात कर रहा हूं, ये रहेगा ओड नंबर रहेगा तो ये माइनस होता है। जब इवन नंबर रहेगा, जब अपना इवन नंबर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 वैल्यू हो गई। अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं डियर, सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहां पे ऊपर लिख के मत करिएगा, न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। 4 -7। ठीक है, अब 1 -1 और 2, अब 3 0 और 1। ठीक है, अब इस तरह से हमने मैट्रिक्स ज्ञात कर लिया, अरे मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, हमने क्या किया दोस्त, हमारा क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट से ए इंटू ए ज्वाइंट ए होता है। ठीक है, तो हम यहां से सबसे पहले डिटरमिनेंट से ए ज्ञात कर लिए।
ए डिटरमिनेंट्स ए ज्ञात करने के लिए अब हमको क्या ज्ञात करना है डियर, ए जॉइंट ए। ए जॉइंट ए ज्ञात करने के लिए आप देखिए, ए जॉइंट ए ज्ञात करने के लिए पहले माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, बहुत सवाल लंबी हो जाएगी और आंसर आने में तकलीफ होगी। इसलिए सबसे पहले ए जॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम कोफैक्टर डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं। कोफैक्टर डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए आपको जो है क्या करना है, जो हमारा इस एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए जॉइंट ए के, इसके प्लस माइनस को आपको याद रखना है। प्लस माइनस की वैल्यू इसलिए याद रखना है, अगर आप प्लस माइनस नहीं करेंगे कोफैक्टर निकालते समय तो वैल्यू क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे A11 निकालते हैं तो जो A11 की वैल्यू होती है उस यहाँ पे देखने का A11 ओड नंबर है कि इवन नंबर है। ठीक है, अगर ओड नंबर है तो माइनस और इवन नंबर है तो प्लस करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना जो है कॉलम C1 का हम जो है कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहां लिखते हैं फ्रॉम C1 पहले कॉलम से। ठीक है, अब हम यहां क्या ज्ञात करते हैं डियर, A11। ठीक है, अब A11 के सामने क्या होगा, हमारा प्लस वैल्यू होता है तो प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, -1 और कितना हो जाएगा, 2 0 1 हो गया। अब इसको कर लीजिए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, -1, यहां पे -1 और -0 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया वैल्यू, -1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, A12 ज्ञात करेंगे डियर। तो यहां 12 देखिए ये जो है ओड नंबर है तो यहां माइनस लिख लेंगे। अब यहां पे माइनस लिखिए कोफैक्टर में, तो अब हम देखिए 1 2 है तो पहला रो दूसरा कॉलम 4 -7 0 और कितना हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस, ठीक है, 4 प्लस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू -4 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या ज्ञात करना है, A13 ज्ञात करना है। अब 13 में क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस वैल्यू होगी। अब 13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम, तो 4 -7 -1 और 2 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 बराबर। अब देख लीजिए, जब ये -7 है और ये -1 है, देख लीजिए आप फिर से वापिस, ये जब ये -7 है और -1 है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा चिन्ह क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 7। हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 7 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये हमारा हमने क्या ज्ञात कर लिया, A11 A12 ए ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब यहां से डियर, अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, देखिए अब हम यहां से 2 1 ज्ञात करते हैं और 2 2 ज्ञात करते हैं और 2 3 ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब यहां लिख लेंगे, यहां देखिए पेन चेंज कर रहा हूं, ब्लैक कर दिया। अब यहां लिखते हैं फ्रॉम C2 मतलब दूसरे कॉलम से। ठीक है, फ्रॉम C2 मतलब ये C1 हो गया हमारा, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। ठीक है, इसलिए मैं C2 लिख दिया कि आपको ध्यान बात रहेगा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या ज्ञात करते हैं, A, देखिए अब यहां से हम A21 ज्ञात करते हैं डियर। ठीक है, A21 ज्ञात करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहां देखिए सामने A21 ज्ञात करने के लिए हमारा पहले तो यहां माइनस चिन्ह होगा। ठीक है, 2 1 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, तो कितना हो गया, 1 2 और 3 1। कितना हो गया, 1 2 और 3 1 हो गया। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम मतलब ये बच गया 1 2 और 3 1। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, ये कितना हो गया, ये माइनस पहले दिया है तो यहां माइनस लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, 1 माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +5 आ जाएगा। तो यहां पे 5 वैल्यू होगी। ठीक है, अब चलते हैं A22 ज्ञात कर लेते हैं डियर। A22 ज्ञात करने के लिए मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 2 7 और 3 1, 2 7 और कितना 3 1 इज इक्वल टू, देखिए यहां पे प्लस वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा ओड नंबर है। ठीक है, तो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, 2 अब यहां पे कितना हो जाएगा, +21 इज इक्वल टू कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक, अब इसी तरह से A23 का वैल्यू निकालते हैं। अब 2 3 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारा क्या हो गया, दूसरा कॉलम और दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 2 7 1 और 2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देख लीजिए यहां पे माइनस चिन्ह रहेगा, क्यों माइनस रहेगा, ये ओड नंबर हो गया। ठीक है, अब करते हैं
टू टू जा, यहाँ पे माइनस, टू टू जा 4, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा इजिकल टू -11, ठीक, इजिकल टू -11 हो गया। अब यहां से डियर अब यहां से हम क्या करते हैं, फ्रॉम कॉलम C3 से, फ्रॉम C3 से, बराबर, मतलब फ्रॉम C3 मतलब तीसरा कॉलम से, ठीक है। अब तीसरा कॉलम से हम A31 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। A31 यहां पे प्लस चिन्ह हो जाएगा, करिए यहां पे 31 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहां पे देखिए 3 मतलब तीसरा रो और 1 पहला कॉलम, तो 1 -1 3 0, क्या हो गया 1 -1 और 3 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो गया 0, अब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहां से A32 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। A32 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह इंगित करेंगे, कोफैक्टर ओड नंबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 4 3 0, 2 4 3 0 कर लीजिए मल्टीप्लाई, माइनस, अब ये करेंगे तो कितना हो गया 0 माइनस कितना हो जाएगा 12 इजिकल टू कितना हो गया 12 हो गया, ठीक। अब यहां से A33 ज्ञात कर लेते हैं, मैं नीचे ही ज्ञात कर देता हूं। 33 ये इवन नंबर है इसलिए हमारा वैल्यू प्लस हो जाएगा, यहां लिख लीजिए तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 4 1 -1, 2 4 1 -1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 माइनस कितना हो गया हमारा 2 -2, देखिए ये कितना हो जाएगा -2 और -4 इजिकल टू -6 हो गया। तो माय डियर हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने सब वैल्यू को यहां पे इंगित कर लिया, ठीक है। अब यहां देखिए यहां पे कितना आ गया, देखिए फिर से वापस हमने 3 3 निकाला तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 4 यहां पे 2 और 4 1 -2, 2 4 1 -1 कर लिया, ठीक है। अब यहां पे कितना हो जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये कितना हो जाएगा -6 हो गया। अब हमारा 8 ज्वाइंट ए ज्ञात कर लेते हैं, देखिए ठीक है, 8 ज्वाइंट ए ज्ञात कर लेते हैं। हमने आपको तीनों चीज निकाल के यहां पे बता दिया, ठीक है। 8 ज्वाइंट ए निकालने के लिए देखिए हम यहां पे 8 ज्वाइंट ए कर लेते हैं, 8 ज्वाइंट ए, ठीक है, इजिकल टू, अब हमारा क्या वैल्यू दिया है, A11 की वैल्यू लिख लीजिए, यहां पे दिया हुआ है कितना है -1 -4 और 1 आ गया। फिर कॉलम दूसरा का वैल्यू कितना हो गया 5 23 और कितना हो गया -11, फिर कितना हो गया 3 12 -6 आया हमारा, ठीक है, -6 आया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, अब हमारा क्या निकालना है, A इनवर्स इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपान डिटर्मिनेंट्स A इंटू A ज्वाइंट A, बराबर। अब हमारा क्या हो गया A इनवर्स इजिकल टू हमारा कितनी वैल्यू हो जाएगी, इजिकल टू 1 अपान कितना दिया है, हमारा डिटर्मिनेंट्स कितना आया -3 आया, तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे साइड पे माइनस लिख लेते हैं, यहां पे 1/3, फिर जो हमारा 8 ज्वाइंट आया लिख लीजिए -1 -4 और कितना हो गया 1 हो गया, 5 23 और -11 और 3 12 और -6 आ गया, ठीक है, -6 आ गया, देख लीजिए आप 3 -6 आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम एक मिनट आंसर भी देख लेते हैं अपने लोग, इस तरह से हम अपना सवाल का आंसर ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया 9 सवाल है, तो हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है डियर, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है। डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए आप फिर उसके बाद 8 ज्वाइंट ए निकालेंगे। 8 ज्वाइंट ए निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर में 3 कॉलम बनेंगे, तीनों का हमको वैल्यू ज्ञात करना है, फिर इस वैल्यू को 8 ज्वाइंट ए में पुट कर लेना है
पुट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट्स और वो निकाले हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो माय डियर, मैं ये समझता हूं कि ये आपको 9th सवाल जो है 4.4 के एक्सरसाइज का आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।